नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चुनाव सर पर है और कांग्रेस पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व पर भी ताने लगाए जा रहे हैं। अभी तक यूपीए को विपक्ष का केंद्र माना जाता रहा है, लेकिन ममता ने एक बार फिर से ऐसा बयान देकर सवालिया निशान लगा दिए हैं। मुंबई दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि यूपीए क्या है? अभी यूपीए नहीं है। ममता बनर्जी के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा है कि यूपीए क्या है? बीजेपी और ममता दोनों मिले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता की ताकत आज बढ़ गई है क्योंकि ममता के पीछे मोदी जी है। ममता बनर्जी ने आज मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से कल मुलाकात की थी। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम बीजेपी का विकल्प तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर एक बार फिर से नए सिरे से मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को टीएमसी में शामिल करवा रही हैं, उससे साफ लगता है कि वो अगले चुनाव से पहले टीएमसी को कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश कर खुद प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने का मन बना चुकी हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 300 सीटें जीतेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुधवार को रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को अभी इतनी ज्यादा सीटें मिलने के हालात नहीं दिखाई दे रही हैं। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्लियर करेगा बैठ के कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, दिल में रह के। सीधी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड और लेवल पर काम करने वाले लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई और इसलिए उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। हम उनका स्वागत करते हैं। कांग्रेस या किसी को लेना, सीधी बात एक है कि those who are against BJP, if they will come together, they are welcome. यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। और बंगाल में भी अभी ममता बनर्जी जो चाल चली थी पिछले चुनाव में वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। इसलिए आज ममता बनर्जी जो कह रही है इसके साथ बीजेपी को कहने में बड़ा तालमेल रखते हैं। तो इसलिए मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। यही आज ममता बनर्जी की रवैया है बीजेपी की खुशी करने के लिए। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी के। साथ ही विजय कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस के। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, लीडर है टीएमसी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा संजय चक्रवर्ती जी आपसे है। सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीए अब नहीं है, यूपीए नहीं है? और इस तरह की बात जब ममता बनर्जी कहती हैं तो काफी सवाल खड़े होते हैं। क्यों आखिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी के आगे अगर कोई विकल्प है तो वो आप लोगों का ही है? अब तो यूपीए कोई रहा ही नहीं। यूपीए की आखिरी बैठक कब हुई थी पहले तो ये बताइए। यूपीए की बैठक ही नहीं होती है। यूपीए में कई जो जितने दल हैं उनका असली अभी नेता कौन है अभी ये भी नहीं तय है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो कि यूपीए को कमान करती थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी जब है नहीं, कांग्रेस का खुद ही अपना पूरा का पूरा धड़ा घर पे बैठ गया है। बड़े से बड़े लीडर चाहे वो गुलाम नबी आजाद जी हो, चाहे जो है आपके देखा होगा कपिल सिब्बल जी हो और मनीष तिवारी जी हो, कैप्टन अमरिंदर जी हो,
या सचिन पायलट की हो, वो सब तो अपने अपने किनारे हो चुके हैं। इसीलिए यूपीए था, अब नहीं है, अब किसी तरीके से भी नहीं है, यूपीए किनारे हो चुका है। अब विपक्ष एक ऐसा मजबूत चेहरा चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो लगातार एक्टिव रहे और कंटिन्यू जो है सरकार को घेरती रहे। सरकार को घेरने का काम इस समय ममता जी लगातार कर रही हैं और इसीलिए लगातार सब विपक्षी नेताओं से मिल रही है और नया फ्रंट तैयार कर रही है। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। अधीर रंजन चौधरी को सुना होगा, उनका कहना है कि पूरा देश पश्चिम बंगाल नहीं है और पश्चिम बंगाल पूरा देश नहीं है। ममता बनर्जी क्या ये भूल कर रही है क्या संजय चक्रवर्ती? अधीर रंजन जी को मैं सीरियसली लेता ही नहीं कभी भी किसी भी तरीके से, क्योंकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है या जो बोलती है, अभी देखिए पागल बता रही हैं। बताइए उनको इस तरीके से एक विपक्ष के नेता होकर के अगर ये वर्ड किसी मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल करती हैं तो अधीर रंजन जी का क्या, उनका खुद स्तर क्या है ये आप खुद समझ सकती है। बंगाल के बाहर उनको कितने लोग जानते हैं, वो खुद चुनाव लड़कर के एक बार देख ले, समझ में आ जाएगा कि उनकी जमानत जब्त हो जाती कि नहीं होती है। तो अधीर रंजन जी को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। इसीलिए जो है किसी भी तरीके से ऐसे लोगों बंगाल के बाहर तो छोड़ दीजिए सर, बंगाल के अंदर भी तो ममता बनर्जी हार गई थी अपनी सीट, उसको नहीं याद आपको? ठीक है ठीक है ठीक है संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आखिर क्यों ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि देश में पार्ट टाइम राजनीति करने वाला मोदी के सामने विकल्प नहीं टिक सकता है, फुल टाइम राजनीति करने वाला विकल्प चाहिए और कांग्रेस को न सिर्फ सत्ता पक्ष हल्के में ले रहे हैं बल्कि अब तो विपक्ष भी उसको हल्के में ही ले रहे हैं। क्यों, आखिर ये नौबत क्यों आई? देखिए मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ममता बनर्जी हमारे बारे में क्या सोचती हैं क्या नहीं है? हम तो उनके यहाँ जा नहीं रहे, अगर उन्हें आना है हमारे साथ तो आए, स्वागत है उनका। वो उनकी भी स्थिति मोदी जी की तरह हो गई है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अरे भाई, अगर आपको सचमुच देश को बचाना है तो आप कांग्रेस के साथ आइए ना, आपको दिक्कत क्या है? और नहीं आना तो आप जैसे मर्जी लड़िए, हमने कब रोका है आपको? लेकिन वो कांग्रेस की माला जो जप रही है, भाई जिस तरह हमारे देश को विदेशी लोग लूटने आते रहे उस तरह से दूसरी पार्टियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को लालच देकर अपने में मिलाकर ये सोच रही हैं कि वो इस देश के मालिक बन गए। इस देश की मालिक तो जनता है और जनता तय करेगी कि चुनाव में किसको जिताना है किसको नहीं जिताना। ममता बनर्जी हो चाहे कोई हो, सबको चुनाव में उनकी हैसियत दिखाने का काम देश की जनता करेगी। लोगों का कांग्रेस पर भरोसा है और आज से नहीं है। जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तब भी जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ था। जबकि कांग्रेस में दो दल थे, गरम दल और नरम दल, लेकिन नरम दल के साथ लोगों का विश्वास ज्यादा था। और उसके बाद में चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, किसके साथ विश्वास नहीं रहा? जनता का पूरा विश्वास रहा है। अब ममता बनर्जी ख्वाब देख रही हैं कि भाई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उन्होंने भाजपा के 900 चूहे पश्चिम बंगाल में क्या मार लिए। अब वो सोच रही है कि पूरे देश में हज करेंगी तो जनता उन्हें अपना नेता मान लेगी, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, यहाँ पर तो सत्ता तक पहुंचने के लिए विपक्षी पार्टियों को जद्दोजहद करते हुए देखा जा रहा था, लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं वहां पे ये हालात बने हुए हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं खींचतान में लगी हुई है। यह आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा आने वाले वक्त में? हम लोग पॉजिटिव तरीके से काम करने वाले हैं, लगातार सेवा करते जा रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने पुनः बताया है कि मैं सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए हूं, और वो लगातार अपने काम से भी वो प्रदर्शित करते जा रहे हैं। चाहे वो 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम हो, चाहे फ्री राशन देने का काम हो, चाहे अपने सेनाओं को मजबूत करने का काम हो, किसानों को सहायता देने का काम हो, युवाओं को जॉब देने का काम हो, और इकोनॉमी को पुनः तेजी से पटरी पे लाने का काम हो। आपने देखा किस तरीके से जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उन सब इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, और ये रिजल्ट दिखा रहे हैं। और आने वाले वर्ष में हम लोग विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे, ऐसा प्रोजेक्शन आ रहा है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर लगातार काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस की बात रही, कांग्रेस के पास ना तो नेता है ना नीति है, और वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के आधार पर पार्टी चल रही है, और परिवार को बचाने के लिए जो भी आड़े आता है उसको बेइज्जत करते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा, उन्होंने जो नेशनलिटी है उससे उन्होंने नफरत पाल ली है। कोई भी व्यक्ति जो नेशनल की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, वो उनका दुश्मन हो जाता है, चाहे वो कैप्टन साहब हो चाहे वो दूसरे नेता हो।
तो अभी वहाँ पे जो पुराने नेता हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उसी की वजह से लगातार कांग्रेस आप देखेंगे कम होती जा रही है, घटती जा रही है, टूटती जा रही है। और रही बात दीदी की, तो दीदी अपने प्रदेश में जहाँ पे मुख्यमंत्री है वहाँ नहीं संभाल पा रही हैं। वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लोग मर रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो विदेशी इन्फ्लुएंसर हैं वो हमारे लोगों के जो अधिकार हैं, जो उनका रिसोर्स है, उस पर हक जमाए हुए हैं। तो दोनों के दोनों अभी ये क्या है, विपक्ष में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि भाई कौन बड़ा, कौन विपक्ष का फेस, कौन वहाँ पे एलओपी बन सकता है। तो ठीक है, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के लिए एक संगठित विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है, मजबूत विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके की लड़ाई चल रही है, जिस तरीके का ये परिवारवाद की राजनीति को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला। ठीक है सर, ठीक है। विजय कौशिक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अभी तक तो बीजेपी ये कह रही थी जी कांग्रेस मुक्त भारत को हम बनाएंगे, हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। अब तो विपक्ष भी ये कह रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। अब क्या आपको लगता है ये कांग्रेस मुक्त करने का जो तमाम राजनीतिक पार्टी सपना देख रही है, कांग्रेस अपने आप को उभार पाएगी इस बीच? योगी चोर चोर मौसेरे भाई, तो अगर भाजपा भी उसी बात को कह रही है और ममता बनर्जी भी उसी बात को कह रही है, तो इसका मतलब ये आपस में मिले हुए हैं, ये मौसेरे भाई हैं एक दूसरे के। और मैं आपको बड़ी स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे साथ है या नहीं है। हमारा एक मकसद है कि इस देश में विपक्ष में होने के नाते हमें जनता ने एक जिम्मेवारी दी है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कहीं भी कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसका लोकसभा में विरोध करें। वो हम लगातार कर रहे हैं। जनता चाहती है हम जमीनी स्तर पर करें, वो भी हम जमीनी स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा काम महंगाई से लड़ना है, हमारा काम प्रदूषण को लेकर सरकार के से लड़ना है। हमारा जो विपक्ष का जो दायित्व है, चाहे वो कृषि बिल रहे हो, चाहे कोई दूसरे मुद्दे रहे हो, उनको लेकर सरकार को घेरने का, सरकार को आईना दिखाने का। लेकिन सर आपके ही नेता जब आपको घेर रहे हैं तब उसे आप क्या कहेंगे? हमारा अपना कोई नहीं है ना। अगर वो हमें घेर रहा है तो हमारा अपना कहाँ है? वो भी भाजपा का। जिन 23 नेताओं ने आप सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, वो भूल गए क्या आप? कपिल सिब्बल अक्सर बताते रहते हैं, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते रहते हैं, वो भूल गए क्या आप? नहीं, हमारी पार्टी में देखिए अभी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारा कोई नहीं है, मतलब इस समय कांग्रेस का कोई नहीं है। और उसका कारण है कांग्रेस की परिवारवादी नीति। और बहुत ही गलत बात है, ममता जी हमारी विपक्ष पार्टी है, लेकिन उनको चोर कहना, उनको अभद्र भाषा का उपयोग करना, एक महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करना इनको शोभा नहीं देता। ममता जी कांग्रेस में भी रही हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इस तरीके की बातें करना, टीवी पे अनर्गल बातें करना, तो ये सही बातें नहीं है। प्रवक्ता बीच में टांग लड़ा रहे हैं, इनकी सत्ता में रहने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपने मेरे से सवाल, हम तो सेवा कर रहे हैं, सत्ता में रह के नाजायज फायदा तो भाई आपकी पार्टी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया। उन्होंने एक राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश करी कि गांधी परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का, वही प्रधानमंत्री बनेगा। और आज देखिए तीन एक ही परिवार के तीन लोग कांग्रेस में पदाधिकारी हैं। माँ अध्यक्ष, बेटा पूर्व अध्यक्ष, बेटी महासचिव, मतलब परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ये पार्टी कहाँ है? डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ है? मोदी सड़क के ऊपर, मोदी क्या देश में केवल एक ही व्यक्ति काम कर रहा है भाजपा की तरफ से? और सब हमारे यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे देखोगे, हमारे यहाँ पे लगातार अध्यक्ष बदल रहे हैं। अध्यक्ष हमारे यहाँ पे पर पार्टी है, हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। देखिए पहली बात, अभी तक कहीं किसी ने भी ये बात नहीं कही कि ममता दीदी चेहरा है। ममता दीदी एक प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। आप लोग तो कह ही रहे हैं ना कि अगर मोदी के सामने कोई सरकार को घेर रहा है या मोदी को घेर रहा है तो वो ममता बनर्जी है। हमने केवल इतना बोला है कि मोदी सरकार को बार बार पछाड़ने का काम हम लोगों ने किया है, बार बार हराने का काम हम लोगों ने किया है। हम अभी किसी चेहरे की बात कहीं से भी किसी ने भी नहीं कहा है। तो वो क्या है कि कोई तो एक सूत्रधार होना चाहिए ना, जो सूत्रधार होकर के उस चेहरे के अंदर से सब लोगों को एक करने की कोशिश करेगा, वो सूत्रधार बनने की कोशिश है। और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। अभी एक मोर्चा बनेगा, उस मोर्चे के अंदर कौन कौन आएगा अभी ये सब भविष्य की बात है। कौन उसका नेता होगा, कौन उसका चेयरमैन होगा, कौन चेहरा होगा, ये अभी कहीं कोई तय नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी लोगों के साथ, जितने भी हमारे आदरणीय नेता है उनके साथ बातचीत हो रही है। उस बातचीत के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कौन चेहरा बनेगा, कौन इसका अध्यक्ष बनेगा।
वो सब कुछ अभी भविष्य के ठीक है, पवार ने कहा है कि समान विचारधारा वाले दलों का स्वागत है, तो समान विचारधारा वाले दल, क्या कांग्रेस से विचारधारा अलग हो गई है क्या? कांग्रेस या महत्वाकांक्षाएं हावी हो गई? कांग्रेस अब उस स्थिति में आ गए कि हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। कांग्रेस का क्योंकि पार्ट टाइम नेता के रूप में राहुल जी आपको पता ही है पार्ट टाइम नेता हैं, वो अपनी पार्टी को पूरा समय नहीं दे पाते, अपना संगठन नहीं ठीक से खड़ा कर पा रहे हैं, लगातार इनके पास अभी तक एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए हैं। तो ये तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से ये देश का विपक्ष का चेहरा बनेंगे, अभी तो इनको नहीं तय है। ठीक है, तो जब इनके ठीक है विजय कौशिक जी, बार बार इस बात को कहा जाता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जाते हैं, सोनिया गांधी जिनको पूर्णकालिक अभी तक अध्यक्ष नहीं बनाया गया, यही कहा गया कि अभी तक जो अध्यक्ष है उसकी खोजबीन लगातार चल रही है, अभी तक कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुना गया आप लोगों की तरफ से। गुलाम नबी आजाद 10 बार आप लोगों पर सवाल उठा चुके हैं, कपिल सिब्बल तो अक्सर ही उठाते रहते हैं, वो 23 नेता पत्र लिखकर कह चुके हैं कि एक सक्षम नेतृत्व चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ सके कांग्रेस पार्टी। सर क्या हो रहा है पार्टी में? अब टीएमसी जो एक क्षेत्रवादी पार्टी कही जाती थी किसी वक्त पर, वो अपने आप को फैला रही है, वो अपने आप को मजबूत कर रही है, लेकिन एक सबसे पुरानी पार्टी जिसका इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं अब गर्त में समाती जा रही है। क्या वजह इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस की ही नेत्री थी ममता बनर्जी, हमें छोड़कर गई, अपनी पार्टी बनाई, अच्छी बात है। और हमारी बिल्ली हम ही को मैं आऊं? नहीं, अभी तो आप पागलपन बताते हैं, अभी तो आप पागलपन बताते हैं उनका। नहीं, हमारी बिल्ली हम ही को मैं आऊं कर रही है, अच्छी बात है। और दूसरी तरफ एक चिंता जाहिर कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, ये और भी अच्छी बात है कि तृणमूल कांग्रेस की इतनी चिंता कर रही है कि हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए, कांग्रेस का पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी को आगे और मजबूती से काम करना चाहिए। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस वालों को इतनी ही चिंता है तो तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर कोई संभाल सकता है तो केवल कांग्रेस संभाल सकती है। ऐसे देश को कोई बचा सकता है तो कांग्रेस। सर आपके पास नेताओं का टोटा हो गया क्या? नेता नहीं है क्या आपके पास? कोई नेताओं का टोटा नहीं हुआ, लेकिन जब आपके नेता तो टीएमसी में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी विलय कर ले। अब तो वो नौबत आ गई थी कि कांग्रेस, अब टीएमसी बोलेगी कि कांग्रेस हमारे में विलय कर ले। आप तैयार है क्या उसके लिए? शरद पवार कांग्रेस से गए हैं, कितने नेता गए, कितने नए नेताओं को पार्टी में खड़ा कर दिया। हमारी पार्टी जमीन पर संघर्ष करने वाली पार्टी है, हमें इन चीजों की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, ये जो एक अलायंस निकल के सामने आ रहा है, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, ममता बनर्जी की तरफ से भी किया गया, शरद पवार की तरफ से भी किया गया, और ये कहा गया है कि समान विचारधारा जो व्यक्ति जो पार्टियां हैं वो साथ में आए, साथ में हम आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे, एनडीए का मुकाबला करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक मजबूत टक्कर बीजेपी को, एनडीए को दे सकता है? हेलो, साउंड नहीं है। चले, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने लगी है, जिस बात का जिक्र कल ममता बनर्जी ने भी किया और कहा कि यूपीए ये कौन सा गठबंधन है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।